नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरके ITI इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पर लगातार टॉपिक लेके चल रहे हैं, ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड का कोर्स यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं अपन यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का अपन यहाँ पर टॉपिक शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, 2 प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, 2 प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। कैसे? एक तो आपकी होती है डीसी मोटर होती है। एक तो आपकी कौन सी होती है, डीसी मोटर होती है। एक आपकी होती है एसी मोटर होती है। कौन सी होती है? एक तो डीसी मोटर होती है, एक आपकी एसी मोटर है। तो अपन जो बात करेंगे आप अपन यहाँ पर करेंगे 3 फेज या इंडक्शन मोटर की बात। अपन यहाँ पर एसी मोटर की बात करेंगे। अपन यहाँ पर 3 फेज एसी यानी 3 फेज की बात करेंगे। अपन यहाँ पर इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं किस सिद्धांत पर कैसे कार्य करती है। तो देखिए क्या होता है, ये कोई मोटर है और इसका स्टेटर होता है। ये इसका स्टेटर होता है और इसके अंदर क्या होता है, एक रोटर होता है। और स्टेटर के अंदर क्या होती है, बाइंडिंग की जाती है। ये स्टेटर हो गया, ये इसका रोटर हो गया। तो क्या करते हैं भाई, हम जब स्टेटर को क्या करते हैं, यानी स्टेटर बाइंडिंग में क्या करते हैं, हम 3 फेज सप्लाई इसमें देंगे। ये हमने इसको मान लिया ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया। तो इसमें धारा भी होगी जरूर। हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो IA, IB और IC इस तरीके से मान लेते हैं। तो क्या किया हमने, जो फेज क्रम होता है R/B वो हमने इसको यहाँ पर प्रदान कर दिया। तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर जब हम इसके अंदर जब स्टेटर के अंदर क्या करेंगे, जब 3 फेज सप्लाई प्रदान करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक फैराडे के विद्युत चुंबकीय पेड़ के नियम के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वो जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हमें वो घूमता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। यानी क्या होगा, पहले क्या होगा इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ऐसे करके घूमता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लिए, ये आपका पेन है तो ये इस तरीके से घूमता हुआ प्रतीत दिखाई देगा आपको, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा। आप देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र जब घूमता हुआ प्रतीत यानी घूमता हुआ दिखाई देगा, तो जो ये हमारा रोटर होगा, जो रोटर के पास का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र घूमता है तो रोटर से जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, जो रोटर के पास से गुजरने वाला क्या होता है, वो बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। या आप ऐसे समझ लीजिए, जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या होगा, रोटर में भी वाइंडिंग्स की जाती है। और रोटर में वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है वो भी अपन यहाँ पर जान लेते हैं। तो रोटर में देखिए, पहले स्टेटर की बात बताता हूँ, स्टेटर में कैसे बाइंडिंग की जाती है। तो स्टेटर में आपकी देखिए ऐसा मान लीजिए, आपकी ये स्टार बाइंडिंग है, यहाँ पर ये स्टार बाइंडिंग है। तो इसको 3 फेज सप्लाई दे दी यहाँ पर हमने इस तरीके से। और यहाँ पर क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। यहाँ पर जब धारा प्रवाहित होगी तो जहाँ पर धारा प्रवाहित होगी वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो ऐसी अपन बात कर लेते हैं। तो ऐसी जो होती है वो उसके अंदर क्या होती है, जो स्टेटर के अंदर भी अपन मान लेते हैं कि हमने जो क्या है, स्टार बाइंडिंग की गई है और वो क्या की गई है, शॉर्ट सर्किट कर दी गई है। क्या हुआ भाई, वो शॉर्ट सर्किट कर दी गई है। आपस में क्या कर दी गई, शॉर्ट सर्किट कर दी। क्यों शॉर्ट सर्किट कर दी गई है, इसका भी अपन यहाँ पर रीजन जानेंगे। पहले अपन यही जान लेते हैं कि यहाँ पे बाइंडिंग कैसे होती है। क्या होती है, जो बाइंडिंग होती है रोटर पर वो शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग होती है। तो अपन ने जाना, जब इसके अंदर 3 फेज सप्लाई अपन प्रदान करेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो रोटर के चालकों द्वारा क्या होगा, छेदित कर दिया जाएगा। अब रोटर में क्या होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र यदि छेदन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, तो क्या होगा, रोटर में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। रोटर में क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो वहां पर प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। क्या होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब अपन जानते हैं लेंज के नियम के अनुसार कि जहां पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जहां पर क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो वो उसका विरोध करती है जहां पर स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज के नियम अनुसार विद्युत धारा जहां उत्पन्न होती है वह उसका विरोध करती है। अब जब ये कह रही है धारा कि मैं तो यहाँ से उत्पन्न हो रही हूँ, तो मैं इसका विरोध करूंगी, धारा बोल रही है। जब ये विरोध करेगी इसका, तो क्या होगा, यहाँ पर एक बल लगाएगी। क्या लगाएगी, ये विरोध करेगी और एक बल लगाएगी। तो बल लगाएगी तो क्या होगा, ये रोटर क्या होगा, घूमने लगेगा। क्या होगा, रोटर ये घूमने लगेगा। तो भाई समझ में आया कि रोटर जो होता है इस मोटर का वो किस प्रकार गति करता है। जब इसके अंदर EMF उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो विद्युत धारा क्या करती है,
जहाँ उत्पन्न होती है वहाँ उसको वो स्वयं उत्पन्न होने का विरोध करती है। जब विरोध करेगी तो क्या होगा, एक बल लगाएगी रोटर पर, जिससे क्या होगा, रोटर हमारा घूमने लगेगा। अब देखिए ये तो हो गई आपकी रोटर जो घूम रहा है, ये तो हो गई आपकी रोटर गति हो गई। ये आपका रोटर है और ये आपका स्टेटर है, स्टेटर है। ये आपका रोटर है, ये आपका स्टेटर है। अभी मैं आपको बता दूं, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होता है। स्टेटर को हम स्टेटर वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं 3 फेज, तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो रोटर होता है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग की जाती है और वो चुंबकीय बल रेखा को छेदन करती है, जिसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी और विद्युत धारा उसका विरोध करेगी। जो बल लगाएगी रोटर पर, रोटर क्या होगा, घूमने लगेगा। अब देखिए जो हमें जो चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो हमें घूमता पेटी दिखाई देता है, उसकी गति को क्या कहते हैं, हम तुल्यकालिक गति बोलते हैं। तुल्यकालिक गति बोलते हैं उसको, अपन क्या बोलेंगे भाई, तुल्यकालिक गति बोलेंगे उसको, तुल्यकालिक गति बोलेंगे उसको। और एक हो गई हमारी रोटर गति, एक हो गई रोटर गति। भाई रोटर भी गति हो, जब रोटर गति करेगा तो रोटर भी गति हो गई। तो देखिए मैं बता दूं आपको, इसको हम सिंक्रोनस स्पीड भी बोल सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड भी बोल सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड भी बोलेंगे इसको। तो देखिए मैं बता दूं आपको, जो रोटर की जो गति होगी, जो रोटर की गति होगी वो तुल्यकालिक गति से कम होगी, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र वाली गति थी उससे क्या होगी, कम होगी। अगर सपोज मान लो कि यहाँ पर रोटर की गति और चुंबकीय क्षेत्र की गति, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हुए फिरती दिखाई दे रहा है, रोटेटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी गति और रोटर की गति एक समान हो जाएगी, तो क्या रोटर घूमेगा, क्या मोटर वर्क करेगी, कार्य करेगी, रोटर घूमेगा, नहीं करेगा, क्योंकि एक समान हो जाएंगे, वो बिल्कुल रुके हुए फिरती दिखाई देंगे हमें अगर वो एक समान। इसलिए क्या होता है, जो रोटर की गति होती है वो तुल्यकालिक गति से कम होती है। तुल्यकालिक गति रोटर की गति से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, ये रोटर क्या होता है, घूमने लगता है। सपोज मान लीजिए इसकी तुल्यकालिक गति 12,000 आरपीएम है, तो इसकी क्या होगी, 11,000 या 11,500 के समथिंग होगी। अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, अपन ने समझा कि यहाँ पर स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो रोटर किस तरीके से घूमा, अपन ने ये बात करी। अपन जान लेते हैं तुल्यकालिक गति क्या होती है। देखिए हमने जाना जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको घूमते हुआ फिरती दिखाई देता है, तुल्यकालिक गति, उसी को क्या बोलते हैं अपन, तुल्यकालिक गति होते हैं। इसको बोलेंगे अपन NS बराबर क्या होगा आपका 120 गुणा F/N, ये आपका होगा। तो रोटर के घूमने की गति तुल्यकालिक गति से कम होती है। तुल्यकालिक गति क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, P होगा, यहाँ पर पोल की संख्या होगा, यहाँ पर आपका P होगा। तो जो तुल्यकालिक गति यानी कि जो देखिए जितने ज़्यादा पोल होंगे उतनी ज़्यादा तुल्यकालिक गति कम होगी, और जितने ज़्यादा तुल्यकालिक गति होगी उतने पोल कम होंगे। और जो फ्रिक्वेंसी होती है यानी कि आवृत्ति होती है वो तुल्यकालिक गति के बराबर होती है, यानी जितनी तुल्यकालिक गति होगी उतनी आवृत्ति होगी आपकी। अगर देखिए मैं स्लिप की बात करता हूँ, यहाँ पर स्लिप की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो देखिए हमने अभी जाना जो तुल्यकालिक गति होती है वो रोटर की गति से ज़्यादा होती है, तो इसी के अंतर को क्या कहेंगे अपन यहाँ पर, यानी NS माइनस NR के अंतर को क्या कहेंगे अपन यहाँ पर, कहेंगे स्लिप कहेंगे। अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर तुल्यकालिक गति और यानी रोटर गति अगर एक समान हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर जो धारा का मान है वो शून्य हो जाएगा। जब धारा का मान शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर बल भी शून्य हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, रोटर नहीं घूमेगा। तो जो तुल्यकालिक गति होगी वो ज़्यादा होगी, और उसी के अंतर को क्या बोलते हैं, हम स्लिप बोलते हैं। अगर अंशीय स्लिप की बात करते हैं अपन, अंशीय स्लिप की बात करते हैं तो अंशीय स्लिप को ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, और ये होता है आपका NS माइनस NR बटे में होता है आपका NS। ये तो हो गई आपकी अंशीय स्लिप हो गई। प्रतिशत स्लिप की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर गुणा में 100 लग जाएगा, वो आपकी प्रतिशत स्लिप हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है वो अपन जान लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि यदि रोटर की बाइंडिंग को, हमने जाना रोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग की जाती है, हमने भी जाना यदि रोटर की बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट या अगर मोटर चल रही है, मोटर की चलती अवस्था में
अगर हम रोटर की बाइंडिंग को ओपन कर दें या खोल दें तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई बताएं। तो क्या होगा, जो मोटर है वो क्या होगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, आप ये ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो सपोज मान लीजिए ये बाइंडिंग की गई है किसमें, रोटर में, ये रोटर में बाइंडिंग की गई है। तो मैंने बताया था ये शॉर्ट सर्किट होती है, इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग होती है, शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग होती है। अगर कोई मोटर चल रही है, यानी मोटर की चलती अवस्था में हम इसको खोल दें या ओपन कर दें तो क्या होगा, मोटर क्या होगा मेरे भाई, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये अब खुल गई है। क्या इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, अब नहीं होगी। क्या होगा, अगर विद्युत धारा इसमें होगी तो इसमें होगी, ये होगा। जब विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी तो क्या होगा, बल भी नहीं लगेगा। जब बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, रोटर नहीं घूमेगा, जिससे क्या होगी, मोटर रुक जाएगी। तो क्वेश्चन बन जाता है कि यदि मोटर की चलती अवस्था में रोटर की बाइंडिंग को खुला छोड़ दिया, ओपन कर दिया जाए या खोल दिया जाए तो क्या होगा, मोटर रुक जाएगी, मोटर शोर करेगी, मोटर दुगनी चाल से चलेगी, या मोटर कुछ नहीं, या उपयोग में से कोई नहीं हो जाता, तो मोटर क्या होगा, रुक जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर अब रोटर की आवृत्ति की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रोटर की आवृत्ति की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर रोटर की आवृत्ति FR बोलेंगे जिसको, तो वो किसकी होती है, अंश, यानी जो स्लिप होती है गुणा फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, जो स्लिप होती है वो फ्रिक्वेंसी के बराबर यानी आवृत्ति के बराबर होती है। तो देखिए ये क्या है यहाँ पर, ये तो हो गई स्टेटर की आवृत्ति हो गई, और ये क्या है यहाँ पर, स्टेटर की आवृत्ति के बराबर होती है। जो रोटर की आवृत्ति होती है किसके बराबर होती है, रोटर की आवृत्ति किसके बराबर होती है, स्टेटर की आवृत्ति के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें जाना कि जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो कैसे कार्य करती है, यानी कि उसके स्टेटर को कैसे हम सप्लाई प्रदान करें, कैसे उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किस तरीके से रोटर घूमता है, ये हमने जाना। कैसे, कि हमने जाना कि जब हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई प्रदान करते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो रोटर के चालक होते हैं, जो शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग होती है उसके वो क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करते हैं, जिससे उसके अंदर क्या होता है, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। जब प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा तो क्या होगा, उसमें धारा भी उत्पन्न होगी। तो आपने जाना लेंज के नियम के अनुसार जब धारा उत्पन्न होगी तो धारा क्या करती है, लेंज के नियम के अनुसार जहाँ पर उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। तो विरोध करेगी, क्या करेगी, एक बल लगाएगी। जब बल लगाएगी तो क्या होगा, रोटर घूमने लगेगा। तो इस तरीके से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और रोटर घूमता है। हमने फिर अब जो चुंबकीय क्षेत्र हमें घूमते फिरती दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, हम तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। और ये क्या होती है, हमारी जो रोटर घूमता है इसको हम रोटर गति बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि तुल्यकालिक गति होती है या रोटर गति होती है। तो तुल्यकालिक गति होती है रोटर से अधिक, रोटर की गति से अधिक, रोटर की गति से कम, या रोटर के बराबर, अर्थात कोई नहीं। तो रोटर की गति से ज़्यादा होती है, जो तुल्यकालिक गति होती है वाली, यानी चुंबकीय क्षेत्र वाली गति होती है, रोटर की गति से ज़्यादा होती। क्यों होती है, अगर ये दोनों समान होंगी तो क्या होगा, यहाँ पर धारा का मान शून्य होगा। जब धारा का मान शून्य होगा तो बल भी नहीं होगा, जिससे मोटर यानी रोटर नहीं गति नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारा वेट करिए, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।